हमने कई सारे बिजनेसमैन के नाम सुने हैं, कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम सुने हैं, लेकिन उनके नाम के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी हमने उनके लिए ज़रूर सुनी होगी। चाहे वह अंबानी हो, अडानी हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी जहाँ एक तरफ तारीफ होती है वहीं दूसरी तरफ उनके लिए कंट्रोवर्सी या फिर कई सारे ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी बोली जाती हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स जिनके बारे में आज तक किसी ने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला हो, आज तक वो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी के शिकार नहीं हुए हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा जो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे न्यूज़ रूम के कई सारे कलीग से जानेंगे कि आखिरकार रतन टाटा उनको इतने क्यों पसंद थे कि उनके जाने के बाद उनको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो चलिए, हमारे साथ अभी ताशी हैं जो कि एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट देखती है। सबसे पहले उनसे पूछेंगे, रतन टाटा के जाने पर आपको सबसे ज़्यादा दुख क्यों हुआ? उनकी क्या चीज़ थी जो आपको सबसे अच्छी लगती थी? ही वॉज अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वॉज अ गुड बिजनेसमैन, दैट इज़ देयर। लेकिन एक चीज़, जिस तरह से वो डोनेशंस करते थे, जिस तरह से वो, उनका लास्ट प्रोजेक्ट ये था कि वो एनिमल्स के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बना सकें जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। तो एक ऐसे इंसान से सीखना और एक ऐसे इंसान को इतना अच्छा काम करते हुए देखने के बाद जाते हुए देखना इज़ वेरी थोड़ा सा दुख होता है। एंड दैट वॉज द वन थिंग आई ऑलवेज रिमेंबर अबाउट हिम, द चैरिटी। रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसी कौन सी चीज़ है उनकी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी या उनके जाने पर आपको बहुत दुख हुआ? वो बिजनेसमैन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो अच्छे इंसान थे। और जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जाने के बाद कि टीसीएस में, ये पता होगा, कोरोना काल में काफ़ी लोगों ने जॉब खोया है, बट टीसीएस में कोई नहीं निकला था। अब जो कोई अदर उनके पास पोस्ट पर संभालेगा तो उनका क्या होगा, इसका मुझे बहुत दुख है। और रतन टाटा का तो लिए मेरे लिए दुख है ही है। जानवी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके जाने की वजह से आपको किस बात का सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है? और जब वो, मतलब उनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको उनकी सबसे ज़्यादा पसंद थी? इंडिया से एक बहुत बड़ा जेम चला गया है, एक बहुत बड़ा लेजेंड चला गया है, तो कैसा लगेगा? आई डोंट नो, मेरे पास कुछ, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी लगे। हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सप्रेस करने के लिए नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो नो हेटर्स मैन है। उनकी ज़ीरो हेटर्स हैं और इतने अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं कि आप उनको गिनवा ही नहीं सकते। भारत को बदला है, भारत को नई दिशा दी है सिर्फ रतन टाटा ने। तो इतना बड़ा जेम जा चुका है यार, मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम ब्लाइंड। जानवी काफ़ी इमोशनल लग रही है। मतलब ये जो वर्ड उन्होंने कहा, नो हेटर्स, ऐसे काफ़ी कम लोग होते हैं जिनके हेटर्स नहीं होते। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, ऐसे ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं जिनके कोई हेटर्स नहीं होते। उसमें से एक रतन टाटा भी थे। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब रतन टाटा नहीं रहे हमारे बीच, आपको उनके जाने का सबसे ज़्यादा दुख किस वजह से हो रहा है? उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी? देखिए, रतन टाटा के बारे में ये बोला जाता है कि मतलब वो काफ़ी डाउन टू अर्थ आदमी थे और हर व्यक्ति के बारे में मतलब वो सोच के चलते थे। और मेरे नज़र में अगर पूछे तो टाटा इंडिया के सबसे, मतलब मेरे नज़र में सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन थे। विकास, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जानते होंगे कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती थी? सबसे पहले मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि, हमारे बीच जो रतन टाटा जी नहीं रहे हैं, और ये ऐसा समय है जिस समय हम मेरे पास अल्फाज नहीं है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा दिग्गज बिजनेसमैन जिसके लिए हर कोई हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहता है, हमेशा उसके लिए सम्मान ही देना चाहता है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। मैं तो उनको हमेशा, जब भी मेरे अंदर कोई भी डिमोटिवेट आता है, कोई भी ऐसी चीज़ें आती है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है, तो वो उन्होंने एक बात कही थी जो अपने लाइफ में उन्होंने 3 बातें कही थी। एक बात जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है वो ये कि अप डाउन्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, ये एक आपके जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। सीधी लाइन उन्होंने बताया था कि ईसीजी की जो लाइन होती है वो सीधी होती है, उसका मतलब ये होता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ज़िंदगी में जब ईसीजी के साथ अप डाउन्स जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में भी अप डाउन्स ज़रूर होने चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही विकास, और ऐसे विकास ही नहीं, ऐसे सभी लोग हैं जो रतन टाटा की बातों से इंस्पायर होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है हम सब ने। और हमने उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो बातें थी वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। हमारे साथ सुंदरम सर है जो कि डिजिटल देखते हैं।
सर, रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो आपको कैसा लगा? उनको खोने का जो सबसे ज़्यादा दर्द है वो किस वजह से आपको लगा? रतन टाटा जो है, रतन टाटा का जाना, भारत ने एक रतन खो दिया है। उनका भारत के इकोनॉमी पे मतलब आज़ादी से पहले भी और आज़ादी से लेकर के अब तक टाटा ग्रुप का भारतीय इकोनॉमी पे बहुत बड़ा योगदान रहा है। लाखों जॉब्स मिली है, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, नई नई इन्वेंशन, चाहे हम गाड़ियों के में लें, आईटी में लें, अलग अलग सेक्टरों में लें, तो वो टाटा ग्रुप करता था। टाटा ग्रुप भारत में सबसे ऊंचे ओहदे पे था और उन्होंने टाटा ने बहुत सारी संपत्तियां अपनी जो है ना दान में दी है, जिसका भारत बहुत आम लोगों पर ना इसका बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। सर ने जो बात कही कि आम लोगों को उन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्तियां दी, ये एक ऐसी चीज़ है ना कि रतन टाटा को हर एक भारतीय नागरिक से जोड़ती है और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि हर एक भारतीय इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुख में है। हमारे साथ पारुल हैं। पारुल, रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसी कौन सी बात है उनकी जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही, ये सोच कर? सबसे पहले जब मैं मॉर्निंग में उठी, सबसे पहली न्यूज़ मैंने यही देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सोचकर कि वो इतने बड़े लेजेंड थे। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। उनकी जो पर्सनालिटी वो बहुत ही काइंड थी, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग। उन्होंने रतन टाटा ग्रुप ने, रतन टाटा का हर प्रोडक्ट हर किसी के घर में है तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो चले जाएंगे, बट ऑल टुगेदर इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड उन्होंने सोसाइटी के लिए, उन्होंने हमेशा अपनी कंपनी, लोग बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हमेशा अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए सोचते हैं। वो चाहते, वो उनका ये था कि सबका साथ सबका विकास हो। उन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ाया, अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाया, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। उन्होंने कोविड में इतना सब कुछ किया सबके लिए एंड हमेशा उन्होंने बिलीव किया कि सफलता जो है वो अपनी नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी की भी होनी चाहिए। सबको साथ लेके चलना, उनका विकास करना, दैट्स कॉल्ड सक्सेस अकॉर्डिंग टू हिम। पारुल ने बहुत अच्छी बात कही। ये जो उनकी सोच थी सबको साथ लेकर चलना, कहीं ना कहीं ये सबके दिल को छूती थी। अरुणी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जानते होंगे कि अब रतन टाटा जी जो है हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी कौन सी बात थी जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती थी? वो तो सबसे पहले तो उनको नमन है कि वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और सबसे बड़ा प्राउड आता है ना कि वो हमारे तरफ से आते हैं। वो झारखंड से आते हैं जो कि पहले बिहार का हिस्सा था, तो इस बेसिस पे भी बहुत प्राउड फील होता है। और उन्होंने जैसे सब लोग बता रहे हैं और वैसे थे वो कि वो उद्योगपति से ज़्यादा वो व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा समाज के लिए क्या, देश के लिए क्या, उन्होंने देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो उद्योगपति हैं उन्हें उनसे सीख लेके सिर्फ अपने काम धंधे को लेके ही नहीं चलना चाहिए, समाज के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो तबका बहुत चीज़ों से वंचित रहता है उसको उन्होंने बहुत हेल्प करा है, तो आज के भी उद्योगपति जो हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। हमारे साथ मानसी हैं। मानसी, आपने सुबह से कई सारी खबरें अपलोड की होंगी रतन टाटा जी को लेकर। आपको सबसे ज़्यादा दुख उनके जाने का क्या हो रहा है? कौन सी बात है उनकी जो आपको सबसे ज़्यादा दुखी कर रही है कि वो नहीं रहे हमारे बीच? मतलब सबसे ज़्यादा दुखी मुझे यही बात कर रही है कि मतलब रतन टाटा जी जो थे, मतलब वो इतने अमीर थे, उनके पास इतनी दौलत थी, लेकिन वो बहुत साधारण सा जीवन जीते थे और हमेशा अपने लिए ना सोच के औरों की सोचते थे और गरीबों की बहुत मदद करते थे। तो सबसे ज़्यादा दुख तो यही है कि अब वो नहीं रहे, तो फिर मतलब कि और भी जो चीज़ें हैं वो करना चाहते थे लाइफ में, वो उनकी अधूरी रह गई हैं और लोगों के प्रति। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इतने बड़े बिजनेसमैन वो, लेकिन फिर भी उनमें कोई भी घमंड नहीं था। वो हर एक भारतीय जो मिडिल क्लास है उसके लिए सोचते थे। हर मिडिल क्लास के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लाते थे, हर एक ऐसी चीज़ें करते थे जो मिडिल क्लास को वो लग्जरी फील आ सके। उन्होंने मिडिल क्लास को सोचते हुए काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई थी जो कि एक मिडिल क्लास जो है एक लग्जरी फील ले सके। चाहे वो आप नैनो की बात कर लें, नैनो को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, कैसी कार है, लेकिन वो गाड़ी एक मिडिल क्लास के लिए बनी थी। जब एक मिडिल क्लास अपने स्कूटर या बाइक पर 4-5 फैमिली मेम्बर्स को लेके जाता था, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा ने कम बजट में एक ऐसी गाड़ी बनाई कि एक मिडिल क्लास भी गाड़ी का एक्सपीरियंस कर सके, अपने घर परिवार को एक साथ लेके जा सके। और कपड़े के भी ब्रांड के अगर बारे में बात की जाए तो ज़ूडियो एक ऐसा ब्रांड रतन टाटा ने खोला, टाटा ब्रांड ने खोला, जो कि आप मॉल में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में उन्होंने एक ऐसा ब्रांड खोला जिससे हर एक मिडिल क्लास जाके मॉल में शॉपिंग का भी मज़ा ले सकता है। और
ऐसी ऐसी हर छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाई है। इस वजह से आज हर भारतीय, हर मिडिल क्लास भारतीय काफ़ी ज़्यादा दुख है, काफ़ी ज़्यादा शोक में है कि अब रतन टाटा जैसे जेम हमारे साथ नहीं रहे। हमारे इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी रतन टाटा के नहीं होने पे श्रद्धांजलि।